ईशान किशन यू ब्यूटी। तो भाई साहब कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब अगर आपने आज का मैच नहीं देखा तो आपने क्या देखा। लिटरली यार, जिस तरह हमने चेज़ किया, जिस तरह ईशान किशन ने चेज़ किया, तो भाई साहब ये तो हम हारा हुआ मैच था लिटरली। जिस तरह न्यूजीलैंड ने आपके पहले 2 ओवरों में पावर प्ले में ही 2 विकेटें ली। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गया एंड संजू सैमसन कुछ 4-5 रन पे आउट हुआ। देन फिर आया भाई साहब ईशान किशन, जो उसने ईशान शानदार किशन ने खेला भाई साहब। दैट वाज द इनिंग जिसने वहां से मैच बिल्कुल न्यूजीलैंड के मुंह से, मतलब हाथ मुंह में डाल के उनके मुंह से ईशान किशन ने वो मैच निकाला और भाई साहब इंडिया को जिताया। समझ रहे आप। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। और भाई साहब पाकिस्तान ने भी आज अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ओडी मतलब जो T20 वर्ल्ड कप है भाई साहब, उसके लिए उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई साहब जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी तो भाई साहब उन्होंने 208 रन बना लिए एंड आई फील लाइक यार 200 तो होगा चेज़। जिस तरह सैटनर ने खेला, जिस तरह रचन रविंद्रा ने खेला, जिस तरह कॉनवे ने, साइफर्ड ने 20-24 एंड देन जिस तरह उन्होंने खेला भाई साहब, उन्होंने 208 रन बना लिए। दैट वाज गुड। लेकिन हमें लगा था कि भाई साहब 200 तो भाई साहब इट इज़, मतलब ये स्कोर होगा, ये चेज़ होगा, ये टारगेट। लेकिन जब हम बैटिंग करने आए, मैट हेनरी, डफी भाई साहब, जो उन्होंने पहले 2 ओवर डाले, आई फील बस अब तो हम नहीं जीत पाएंगे। लिटरली अभिषेक शर्मा, पहले संजू सैमसन का कैच छोड़ा गया न्यूजीलैंड की तरफ से बाउंड्री पर, उसी ओवर में फिर संजू सैमसन को आउट लिया गया। समझ रहा हूँ। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गया। तो आई फील लाइक यार ये हो क्या रहा है यार। तो भाई साहब फिर मुझे लगा भाई साहब अब तो मैच गया, अब तो हम नहीं जीतेंगे लिटरली। क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी बन रही थी, कंडीशन ही ऐसी बन गई थी कि भाई साहब या तो आपको मेक और ब्रेक करना था। लिटरली यही बात है, मेक और ब्रेक। अगर वहाँ पर आप मेक करते आप जीतते, अगर वहाँ पर आप ब्रेक करते भाई साहब आप हारते। वहाँ पर आया ईशान शानदार किशन, जो मैट हेनरी और डफी ने जो ओवर डाले, तो भाई साहब वहाँ पर उन दोनों की बॉलिंग बहुत ताबड़तोड़ थी। लेकिन सैडनर के दिमाग में उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। उसने ओवर दिया जैक फोक्स, मतलब उस बंदे को ईशान किशन ने इतना मारा 20-24 रन उस बंदे ने उस ओवर में दिए। तीसरे ओवर में, दूसरे ओवर तक आपने बनाए थे 6 रन, तीसरे ओवर में आपने बनाए आई थिंक 30+ रन। और भाई साहब वहाँ से मोमेंटम टोटली इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ और ईशान किशन ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। फिर चाहे मैट हेनरी हो, कोई भी बॉलर न्यूजीलैंड ने लाया, लेकिन वहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ईशान किशन को। जिस तरह उसने वहाँ पर इनिंग बिल्ड की, फिर मतलब वहाँ पर मैंने बोला ना आपको मेक और ब्रेक कंडीशन थी। वहाँ पर अगर आपकी और एक विकेट गिरती तो भाई साहब लिटरली आप मैच लिटरली हारते। क्योंकि 3 ओवर में आप 2 विकेटें गंवा चुके थे। अगर वहाँ पर और एक गिरती, ऊपर से टारगेट था 200+, 208, तो आप डिफेंसिव भी नहीं खेल सकते थे, आपको तो अटैक करना था। लेकिन वहाँ पर जो ईशान किशन ने खेला दैट वाज ब्रिलियंट। जो उस बंदे ने डोमेस्टिक सर्किट में फॉर्म दिखाई है भाई साहब, उसने आज वो यहाँ पर भी शो करी। उस बंदे ने 76 रन बना लिए 32 बॉल्स में। दैट वाज ब्रिलियंट। और भाई साहब फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर बना जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ फास्टेस्ट 50 बनाई। तो दैट वाज ब्रिलियंट। एंड आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई साहब ईशान किशन को। लिटरली जो उस बंदे ने खेला दैट वाज ब्रिलियंट। फिर जब वो आउट हुआ तो भाई साहब सूर्य कुमार यादव ने उसे मैदान पे ही गले से लगाया। समझ रहे हो आप। तो ये थी भाई साहब ईशान किशन की बैटिंग। एंड जिस तरह उसने खेला, उसने भाई साहब पूरी फ्रीडम के साथ वो खेला। ऐसे लग रहा था उस पर किसी का दबाव ही नहीं है। उसने वहाँ पर अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना भाई साहब वो शो करी। उसने अपना जो क्या कहते इसको, वो प्रेशर वेशर भाई साहब वो ऑब्जर्व करके खेला एंड ही डिजर्व्ड एंड ही फायर्ड अप एंड ही डिस्ट्रॉयड न्यूजीलैंड। एंड जो सूर्य कुमार यादव ने उसका साथ दिया, एक समय पे सूर्य कुमार यादव 12 बॉल्स पर 12 रन थे। एंड लिटरली जो वो क्या कहते हैं इसको, जैक फोक्स जो बॉलर था उनका भाई साहब, उसको इतनी मार पड़ी भाई साहब, उसने 2 ओवर में 50 रन दिए। आई कॉन्ट बिलीव, मतलब मैं तो उस बंदे के लिए परेशान हो रहा था। मतलब उसका मुझे फील हो रहा था कि भाई साहब वो अब करे क्या। मतलब हर बॉल जो वो डाल रहा है उस पे छक्का चौका, छक्का चौका, छक्का चौका। मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडियन बॉलर, मतलब इंडियन बैटर इनके साथ खेल रहे हैं लिटरली।
एंड फिर उसी का क्या कहते हैं इसको, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह उसकी पिटाई करी, देन थर्ड या फोर्थ ओवर में जब 20-24 रन करने थे भाई साहब, तो सूर्य कुमार यादव का कैच भी छोड़ा सैंटनर ने। बॉलर कौन था? वही जैक फॉक्स, समझ रहा आप? तो आई डोंट बिलीव कि यार उस बंदे की तो भाई आज हालत ही ख़राब हो गई थी। इतना प्रेशर पड़ा न्यूजीलैंड पे भाई साहब कि उनके उनके हाथों से 4-5 कैचेस भी छूटे एंड हमने चेज ख़त्म कर दिए 15 ओवर 2 बॉल्स, समझ रहे आप? यानी कि आई थिंक 28 बॉल्स अभी भी बकाया रह गई है, समझ रहे हो? 15 ओवर में हमने चेज ख़त्म कर दी, टारगेट चेज किया। एंड भाई साहब दैट वाज बिग विन, एंड ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है दूसरी टीम्स के लिए भी, जो इंडिया को मतलब आज जिस टीम ने देखा होगा कि इंडिया ने ऐसे वैसे चेज किया, तो भाई साहब इंडिया इज़ वेरी डेंजरस। एंड सूर्य कुमार यादव ने 30+ बॉल्स पर 83 रनस बना लिए, 82 रनस बना लिए। एंड दैट वाज शॉकिंग कि आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव की लास्ट 50 12 अक्टूबर 2024 में आई थी। मतलब 2 साल से उसकी कोई 50 ही नहीं आ रही है। जो भी लास्ट 50 आई है उसकी भाई साहब वो आई है बांग्लादेश के खिलाफ, समझ रहे हो आप? तो ये बहुत आफ्टर 23 इनिंग्स के बाद आई है उसकी 50 भी, एंड 468 डेज। ये तो बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए कि सूर्य कुमार यादव भाई साहब रनर्स की तरफ जा रहा है, वो रनर्स कर रहा है, क्योंकि भाई साहब आपके लिए बिग वर्ल्ड कप आ गया है। तो अभी कुछ दिन पड़े हैं भाई साहब, तो ये आपका फाइनल चैप्टर है उसकी प्रिपरेशन के लिए, एंड देन द एग्ज़ाम विल स्टार्ट। तो भाई साहब बहुत ही खुशी हुई है, सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, एंड उसने दिखाया कि भाई साहब आई एम मिस्टर 360। तो दैट इज़ वाई। एंड इंडिया ने न्यूजीलैंड को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया भाई साहब, लिटरली यार। न्यूजीलैंड तो मैंने देखा ही नहीं कि हमारे बल्लेबाजों ने सिंगल कब लिया भाई साहब। छक्के चौके, ओनली छक्के चौके से डील कर रहे थे हमारे बेटर भाई साहब। मैदान पे ड्यू थी, उनको गेंद पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। आई नो दैट कंडीशन न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, लेकिन भाई साहब आपको क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे बल्लेबाजों को, जिस तरह उन्होंने खेला पिछले मैच में। तो क्या कहते हैं इसको, न्यूजीलैंड को भी इंडिया को भी ड्यू थी, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं कर पाया। तो दैट इज़ द वे। तो भाई साहब अगर मैदान पे ड्यू थी तो आज आसमान में छक्कों की बारिशें हो रही थी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भाई साहब बहुत खुश हुआ, इंडिया ने 209 15 ओवर में चेज कर दिया एंड सीरीज़ को 2-0 कर दिया भाई साहब। अभी 3 मैचेस बकाया है, देखते हैं तीसरा कौन जीतता है। और भाई साहब बात करेंगे, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर लिया है, एंड आप जान के हैरान हो जाओगे कि भाई साहब इशारा करने वाला जो था, जो जहाज़ डुबाने वाला बंदा था भाई साहब, वो तो उसको ड्रॉप कर दिया गया है स्क्वाड से भी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये पाकिस्तान वाले इतने कंजूस क्यों है भाई साहब। वर्ल्ड कप को कुछ दिन रह गए हैं एंड इन्होंने अभी तक ऑफिशियली इन्होंने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। इन्होंने आईसीसी को प्रीमियर लीग स्क्वाड भेजा है भाई साहब कि ये हमारा स्क्वाड है, अगर हमें फिर कुछ लगा 31 जनवरी से पहले हम चेंजेस करेंगे। लेकिन अभी तक ये इतने डरपोक है बंदे के भाई साहब, ये अभी तक स्क्वाड ही अनाउंस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो भाई साहब आज इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, लेकिन भाई साहब जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड है वो अभी इन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है। तो भाई साहब इसे कहते हैं लोग एशिया की सेकंड बेस्ट टीम। देखते हैं कितने पानी में है अब इनका मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बाबर आजम भाई साहब सिडनी सिक्सर्स ने इसे घर भेज दिया, पीसीबी ने बचा लिया। तो भाई साहब बाबर, शाहीन आफरीदी ईगल, सलमान लिया का कैप्टन, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज़, ख्वाजा नाफी, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, सैम अयूब, साहिबज़दा फरहान, फ़खर जमान, उस्मान खान, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, उस्मान तारिक भाई साहब जो वो पॉज करके बॉल करता है, एंड सलमान मिर्ज़ा एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। तो भाई साहब यहाँ पर जो पिछला स्क्वाड था भाई साहब सेम वही स्क्वाड है, एंड इसमें अब बाबर एंड शाहीन की एंट्री हो गई है। तो भाई साहब अब पाकिस्तान की भी सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन अभी तक इन्होंने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है लिटरली। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।